Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 Days of Machine Learning and today is day 5. And today we are going to cover this topic called online machine learning. So if you remember हम लोग types of machine learning पढ़ रहे थे और हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि amount of supervision के हिसाब से कितने टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के और हमने पढ़ा था सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट राइट। फिर हमने सेकंड एक डिस्कशन स्टार्ट किया था कि प्रोडक्शन पे मशीन लर्निंग कैसे बिहेव करता है, इसके बेसिस पे भी दो कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज बैच लर्निंग जो हमने लास्ट वीडियो में देखा एंड द सेकेंड टाइप इज ऑनलाइन लर्निंग जो हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अराउंड ऑनलाइन लर्निंग। ओके, सो क्या आपने कभी सुना है बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में इस तरीके से प्रमोशन करती है कि आप हमारा प्रोडक्ट जितना यूज करोगे हमारे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस उतना इम्प्रूव करता जाएगा, राइट? मतलब यूजेबिलिटी के हिसाब से जो आपका परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर रहा है, राइट? बहुत सारी कंपनीज इस तरह का बात करती हैं। अगर आपने इस तरह का कुछ भी सुना है किसी भी कंपनी की तरफ से, देन दोज कंपनीज आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन लर्निंग। सो इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने कुछ इस तरह का टेक्निक यूज किया है अपने प्रोडक्ट में कि डायनामिकली ऑन द गो सर्वर पे उनका मशीन लर्निंग मॉडल नए डेटा के साथ ट्रेन होते होते इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन बताता हूँ ऑनलाइन लर्निंग का। सो ऑनलाइन लर्निंग, क्वाइट अनलाइक बैच लर्निंग, इज डन इंक्रीमेंटली। मतलब आप जो ट्रेनिंग करवाते हो वो इंक्रीमेंटल होता है और आप क्या करते हो, आप छोटे छोटे बैचेस में अपने मॉडल को डेटा फीड कराते हो सीक्वेंशली, एक के बाद एक। ठीक है, इन बैचेस को मिनी बैचेस बोला जाता है। और होता क्या है कि हर ट्रेनिंग के बाद आपका मॉडल इंप्रूव करता जाता है, हर बैच के बाद आपका मॉडल इंप्रूव करता जाता है। ठीक है, और सिंस ये सारे के सारे जो छोटे बैचेस होते हैं ये एक्चुअली बहुत छोटा चंक ऑफ डेटा होता है, तो आप ये पूरा जो ट्रेनिंग है ये सर्वर पे एज इन प्रोडक्शन पे भी करवा सकते हो। एंड दैट इज वाई इस टेक्निक का नाम है ऑनलाइन लर्निंग। मतलब ये आपका मॉडल तब ट्रेन हो रहा है जब आपका मॉडल सर्वर पे है, मतलब ऑनलाइन है। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के जल्दी से बताता हूँ कि पूरा प्रोसेस फ्लो क्या है। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप इनिशियली कुछ डेटा के साथ, यू स्टार्ट विथ थोड़ा डेटा एंड यू feed this data to your machine learning algorithm, right? And once it is trained, आप इसको एक बार टेस्ट कर लेते हो कि ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद आप इसको सर्वर पे भेज देते हो। अब सर्वर पर आपके पास कंटिन्यूअस इनफ्लो है नए डेटा का, यू आर कंटिन्यूअसली गेटिंग न्यू डेटा। और आपका मॉडल जो अब यहाँ पर है ये एक्चुअली दो काम कर रहा है, ये नए डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन कर रहा है और साथ ही साथ लर्न भी कर रहा है। एंड दैट इज द मेन डिफरेंस बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग में। बैच लर्निंग में एक बार ट्रेन होने के बाद आपका मॉडल सर्वर पे डिप्लॉय होता है और वहां पे सिर्फ प्रिडिक्शन करता है। अगर आपको उसको दोबारा ट्रेन करना है तो आपको उसको ऑफलाइन लाके फिर से ट्रेन करना पड़ता है। वेयर एज इन ऑनलाइन लर्निंग व्हाट यू डू इज आप सर्वर पे अपने मॉडल को डायनेमिकली ट्रेन भी करवाते जाते हो। सो जैसे जैसे नया डेटा आता जाता है आपका मॉडल का परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली और इंप्रूव करता चला जाता है। ठीक है, दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड ऑनलाइन मशीन लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, नाउ कहां पर इसके एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। चैटबॉट्स, आई गेस आप सभी ने यूज किए होंगे। जितने भी चैटबॉट्स, एटलीस्ट फेमस कंपनीज के जो चैटबॉट्स हैं, गूगल नाउ हो गया, एलेक्सा हो गया या सीरी हो गया, ये सब के सब अच्छे एग्जांपल है ऑनलाइन लर्निंग के। क्योंकि ये जब सर्वर पे डिप्लॉयड हैं, ये डिप्लॉयमेंट के टाइम पे नए डेटा के साथ प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं, एज इन चैट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस नए डेटा को पकड़ करके इंप्रूव भी हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल कुड बी, ये बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल है, अब आई एम नॉट श्योर, मैंने ऑफिशियल ब्लॉग नहीं पढ़ा इस कंपनी का, बट आई थिंक यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग यूज होता है। आई होप आपने स्विफ्ट की कीबोर्ड यूज किया होगा एंड्रॉइड फोन्स में। स्विफ्ट की बोल के एक ऐप आता है, उनका कीबोर्ड बहुत सही होता है। अब वहां पर मैंने नोटिस किया है कि जैसे जैसे मैं टाइप करता जाता हूँ ना, डायनेमिकली उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करता जाता है, काइंड ऑफ पर्सनलाइज होता जाता है मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो वहां पर मैंने फील किया है कि वो ऑनलाइन लर्निंग यूज करते हैं। आई एम नॉट श्योर। वन मोर एग्जांपल इज यूट्यूब। यूट्यूब में आप जैसे स्क्रॉल करते हो, पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, मैंने नोटिस किया है कि आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करके जब वापस फीड पे आते हो वीडियो देखने के बाद, तो आपके नीचे का फीड अब चेंज हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाता है जो वीडियो आपने देखा उसके हिसाब से। क्योंकि यूट्यूब को पता है कि आपने अगर अभी कुछ देखा है
आपके दिमाग में यही चल रहा है, तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट ही देखना चाहोगे। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, जहां पे आपके क्लिक से जो डेटा जनरेट हुआ, उसी से मॉडल ट्रेन होकर के नया डेटा लेकर के आ रहा है आपको रिकमेंड करने के लिए, ठीक है। तो यू वुड फाइंड मेनी एग्जांपल्स, इनफैक्ट ऑनलाइन लर्निंग आज के डेट में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में बहुत यूज हो रहा है। अभी भी ये बात ट्रू है कि बहुत सारे कंपनीज बैच लर्निंग ही यूज करता है, बट यस, ऑनलाइन लर्निंग की तरफ एक शिफ्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया कि ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है। मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ। ऑनलाइन लर्निंग में यू डू इंक्रीमेंटल लर्निंग यूजिंग mini batches of data where you train your model sequentially using these mini batches, ठीक है। that is how this entire thing works। और since ये batches बहुत छोटा छोटा होता है, आप ये ट्रेनिंग सर्वर पे भी करवा सकते हो, उतना कॉस्ट नहीं लगता। that is why this टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। तो आई होप ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू यूज, कब यूज करना चाहिए, कब मुझे बैच लर्निंग यूज करना चाहिए, कब मुझे ऑनलाइन लर्निंग यूज करना चाहिए। सी, एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस होता है कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट। सो कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम के लिए आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया उसको सॉल्व करने के लिए, बट वो प्रॉब्लम का जो नेचर है ना, वो वोलाटाइल है, वो चेंज होता है ओवर टाइम। तो उस तरह के सिनारियोज में जहां पे आपका प्रॉब्लम का नेचर चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, वहां पर आपको ऑनलाइन लर्निंग का जरूरत पड़ सकता है। इट कुड बी आई डोंट नो स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे बहुत तेजी से कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। इट कुड बी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जहां पे कभी सेल आ रहा है, कभी सीजन्स चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से कस्टमर्स का बाइंग प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो इस तरह के वोलाटाइल सिनेरियोज में जहां पर एक कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट होता है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ही हिलते रहता है, चेंज होता रहता है, उस तरह के सिनेरियोज में यू वुड प्रेफर ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। सेकेंड, जहां पे भी आपको कॉस्ट बचाना है, अगर आप बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, तो बैच लर्निंग आपको ज्यादा पैसे आपके ठुकवा देगा। इट वुड बी ग्रेट अगर आप ऑनलाइन लर्निंग यूज करो, वहां पे आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, बिकॉज आप छोटे छोटे चंक्स के साथ काम कर रहे हो, तो उतना परेशानी नहीं होता, उतना पैसा नहीं उठता, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक पेपर है, एक पेपर कुछ लोगों ने बनाया है, रिसर्च पेपर, उसका मैं एक लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। वो आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे ऑनलाइन लर्निंग इज कॉस्ट इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू बैच लर्निंग, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज फास्टर सोल्यूशन। दिस थिंग इज फास्ट, नो डाउट, क्योंकि ट्रेनिंग आप सिंस बहुत छोटे छोटे मिनी बैचेस में कर रहे हो, तो ट्रेनिंग बहुत फास्ट होता है और प्रिडिक्शन में तो टाइम लगता ही नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप अपने सिस्टम को फास्ट बनाना चाहते हो, तो दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन चार यूज केसेस है जहां पर आप ऑनलाइन लर्निंग यूज करते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैच लर्निंग, बट अभी भी बहुत सारे जगहों पे बैच लर्निंग से काम चल जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इंप्लीमेंट कैसे करना है। एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आप बैच लर्निंग यूज करते हो वैसे ही आप यूज कर लो ऑनलाइन लर्निंग। जैसे बहुत फेमस जो हमारा साइकिट लर्न मॉड्यूल है, इसमें देर आर सर्टेन एल्गोरिदम्स जो आपको अपने डेटा को सीक्वेंशली इंक्रीमेंटली ट्रेन करने का ऑप्शन देते हैं। जैसे कि लीनियर रिग्रेशन एक एल्गोरिदम है जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, उसी का एक वेरिएंट होता है एसजीडी रिग्रेसर, स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट रिग्रेसर। ये करता वही काम है जो लीनियर रिग्रेशन करता है, इट्स जस्ट कि इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और इसके काम करने का तरीका जो अलग है, इसकी वजह से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन लर्निंग यूज कर सकते हो। सो अगर आपने कभी भी साइकिट लर्न के साथ काम किया होगा, तो आपको पता होगा कि जो भी एल्गोरिथम्स आप यूज करते हो, वहां पे फिट बोल के एक मेथड होता है। बट इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में फिट मेथड तो है ही, उसके साथ एक पार्शियल फिट मेथड भी है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा डेटा देके अपने मॉडल को पार्शियली ट्रेन कर सकते हो, फिर थोड़ा डेटा और दे करके उसी पॉइंट से ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, और ऐसा आप करते चले जाओ, कोई रोक नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही आपको करके दिखाया है। मैंने लीनियर मॉडल से इंपोर्ट किया एसजीडी रिग्रेसर, मैंने खुद का एक सिंगल रो डेटा बनाया, एक रो का डेटा, सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, और मैंने अपने मॉडल को उस पर ट्रेन किया, पार्शियल फिट किया। और मैंने ये भी पता किया कि एक सिंगल मॉडल को ट्रेन करने में, एक सिंगल डेटा पॉइंट को ट्रेन करने में कितना टाइम लगता है। यू कैन सी बस इतने सेकंड्स लगे, 0.004 सेकंड्स, बहुत ही फास्ट हुआ, ठीक है। फिर मैंने एक और डेटा जनरेट किया, और मैंने फिर से पार्शियल फिट को कॉल करके उसी पॉइंट से ट्रेनिंग को आगे बढ़ा दिया। और इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, जब जब मेरे पास एक ट्रेनिंग पॉइंट आ रहा है, नया कोई क्वेरी कर रहा है यूजर, मैं अपने मॉडल को ट्रेन करवाते जा सकता हूँ, ठीक है। तो आई कैन यूज साइकिट लर्न इफ आई वांट टू
मतलब देयर आर सर्टेन एल्गोरिदम्स जिनको मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, या फिर आप चाहो तो कुछ डेडिकेटेड लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो। जैसे कि एक लाइब्रेरी है रिवर, ये एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है। अगर आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवर इज अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर ऑनलाइन मशीन लर्निंग। इट इज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर बिटवीन क्रीमी एंड साइकिट मल्टीफ्लो। पहले की दो लाइब्रेरीज को मर्ज करके इन्होंने एक नई लाइब्रेरी बना दी। एंड रिवर्स एम्बिशन इज टू बी द गो टू लाइब्रेरी फॉर डूइंग मशीन लर्निंग ऑन स्ट्रीमिंग डेटा। लाइव डेटा के ऊपर काम करने के लिए दे वांट टू बिकम द प्रीमियम लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा काम करेंगे। मैं एक्चुअली इस लाइब्रेरी के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी, एंड आई एम प्लानिंग कि मैं महीने 2 महीने में जब मैं थोड़ा सा मेरा रिसर्च कंप्लीट हो जाए इस चीज के ऊपर, आई ट्राई टू बिल्ड अ प्लेलिस्ट फॉर यू गाइस, जहाँ पे आपको मैं एक एक्चुअल प्रोजेक्ट करके दिखाऊं, जहाँ पे लाइव डेटा के हिसाब से मेरा मॉडल एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, वो आगे की बात है, बट यस, आपको अगर ऑनलाइन लर्निंग यूज करना है तो यू कैन यूज दिस लाइब्रेरी रिवर। एक और लाइब्रेरी है बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं वॉपाल वैबिट। ठीक है, ये भी एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है, बट इसके और भी बहुत काम है। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बहुत काम आता है, बट इसमें ऑनलाइन मशीन लर्निंग करने का भी ऑप्शन है। तो देयर आर सर्टेन लाइब्रेरीज जो आप यूज कर सकते हो। इधर यू कैन गो विद साइकिट लर्न, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि साइकिट लर्न बाय डिजाइन सपोर्ट्स बैच लर्निंग मोर देन ऑनलाइन लर्निंग। तो इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दीज टू लाइब्रेरीज। और भी अगर कोई मुझे टूल मिलेगा तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, सो या दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज अ डिस्कशन, अ स्मॉल डिस्कशन। ये आपको पता होना चाहिए, लर्निंग रेट बोल के कॉन्सेप्ट होता है ऑनलाइन लर्निंग में। सो लर्निंग रेट ये डिसाइड करता है कि कितना फ्रीक्वेंटली आप अपने डेटा पे ट्रेन करोगे। जो डेटा तो बहुत कंसिस्टेंटली आता है, बट आप कितना फ्रीक्वेंटली अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो। आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब ऐसा आप जनरली नहीं करते कि आप हर इनकमिंग पॉइंट पे मॉडल को ट्रेन करो। इससे क्या होता है, आपका मॉडल बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होने लगता है और पुरानी चीजें भूल जाता है। तो जनरली यू वुड नॉट लाइक कि बहुत तेजी से सब कुछ पुराना भूल जाओ और नया सीखने लग जाओ। और आप ऐसा भी नहीं चाहोगे कि आप बहुत स्लोली सीखो, तो दैट इज ऑल्सो बैड। तो आपको एक करेक्ट लर्निंग रेट रखना होता है कि जिस स्पीड पे आप पुरानी चीजें भी याद रखो और नई चीजें भी सीखते जाओ। तो एक करेक्ट लर्निंग रेट सेट करना अपने बिजनेस केस के लिए ऑनलाइन लर्निंग में सबसे डिफिकल्ट काम होता है। और यही अगर आप सही से नहीं कर पाए तो आपका मॉडल थोड़ा सा मिसबिहेव कर सकता है, या फिर आपका मॉडल वो काम नहीं कर पाएगा जो आप सोच रहे हो। ठीक है, तो लर्निंग रेट इज अ ट्रिकी थिंग। जब भी फ्यूचर में हम कभी काम करेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे, आई विल शो यू लर्निंग रेट को कैसे सेट करना है। ठीक है, नाउ एक और चीज जो थोड़ा सा अलग है बट काइंड ऑफ सिमिलर है, तो उसको यहीं पे डिस्कस करते हैं। आउट ऑफ कोर लर्निंग किसको बोलते हैं? सो आउट ऑफ कोर लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास इतना बड़ा डेटा सेट है कि आप एक बार में बैच लर्निंग यूज करके उस डेटा सेट को ट्रेन ही नहीं कर सकते अपने मॉडल के ऊपर। ये लिमिटेशन है, टेक्निकल लिमिटेशन है। द डेटा इज सो ह्यूज दैट यू कैन नॉट लोड इट एट वंस इन योर मेमोरी। मान लो, आई डोंट नो, 50 GB का डेटा है और आपके पास रैम है सिर्फ 8 GB का, लोड नहीं कर सकते तो आप ट्रेन कैसे करोगे? तो इस तरह के सिनेरियोज में आप ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, जहां पे आप इंक्रीमेंटली मॉडल को ट्रेन करते हो बाय प्रोवाइडिंग सीक्वेंशियल डेटा इन मिनी बैचेस। तो व्हाट यू डू इज, मान लो अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, मान लो बहुत बड़ा डेटा सेट है, दिस इज अ ह्यूज डेटा सेट, बहुत बड़ा डेटा सेट है, जीबीज में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको छोटे छोटे डेटा सेट्स में कन्वर्ट कर दोगे, छोटे छोटे डेटा सेट्स में कन्वर्ट कर दोगे लाइक दिस। और फिर एक एक करके इन डेटा सेट्स को अपने मॉडल में भेजोगे। और फिर आगे का स्टेप सब कुछ सेम है, आप इवेल्युएट करोगे अपने मॉडल को, और फिर इवेंचुअली आप उसको सर्वर पे डाल दोगे। ठीक है, आप सर्वर पे इसको आप बैच लर्निंग की तरह बिहेव करवाना चाहते हो या फिर आप ऑनलाइन लर्निंग की तरह बिहेव करवाना चाहते हो, आपके ऊपर है। बट यूजिंग ऑनलाइन लर्निंग आप क्या कर सकते हो, एक बहुत बड़े डेटा सेट को प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, अब टू बी ऑनेस्ट ये सारा काम आप ऑफलाइन ही करते हो, क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा है। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप 50 GB का डेटा सेट सर्वर पे डाल रहे हो, ये पूरा काम आप ऑफलाइन करते हो। लेकिन इसमें जो टेक्निक यूज हो रहा है वो ऑनलाइन लर्निंग का है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बट इसका जो एक्चुअल नेम है वो है आउट ऑफ कोर लर्निंग। तो ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि आउट ऑफ कोर लर्निंग क्या है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना था। ठीक है, नाउ सब कुछ अच्छा अच्छा तो हमने सुन लिया इसके बारे में, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, कि सब कुछ तो अच्छा ही है, तो मस्त लग रहा है, तो बहुत सही है। बट क्या कोई प्रॉब्लम्स भी हैं? एक्चुअली बहुत बड़ी दो प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम, जितने भी लोग इसको यूज करते हैं और जितने भी लोगों ने ये लाइब्रेरीज यूज करके कभी भी इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाया है, दे नो दिस फॉर श्योर। और मैं भी जब थोड़ा भी पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, आई एम रियलाइजिंग दैट इट इज ट्रिकी। ट्रिकी इन द सेंस, मॉडल ट्रेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मॉडल से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एज इट इज वही आपको मिले, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है यहाँ पे लर्निंग रेट की वजह से। या फिर सामने का डेटा को प्रोसेस करना है सर्वर पे, या फिर आपका
कितने स्पीड में डेटा आ रहा है उसको हैंडल करना है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं, क्योंकि आप सर्वर पे ऑन द गो ऑन द फ्लाई लर्न कर रहे हो। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ बिग कंपनी जहां पे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा इज कमिंग इन रियल टाइम, वहां पे इस तरह के सिस्टम को परफेक्टली काम करवा पाना इज एन आर्ट, इस पॉइंट पे एटलीस्ट। उस तरह के रिलायबल टूल्स नहीं है, सिर्फ ये लाइब्रेरीज हैं जो कुछ इंडिविजुअल्स ने मिलकर बनाया है, तो आपको एकदम एंटरप्राइज ग्रेड अश्योरेंस नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है पूरी चीज, अभी नया है, ट्रिकी है, थोड़ा अनस्टेबल है, ठीक है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज इट इज रिस्की। रिस्की क्यों है यार? सोच के देखो, आप क्या कर रहे हो, आपने सर्वर पे अपना मॉडल डाल दिया और आप नए डेटा के हिसाब से मॉडल का बिहेवियर चेंज करने पे, मतलब आपने ओपन कर रखा अपने मॉडल को कि नए डेटा के हिसाब से मेरे मॉडल का बिहेवियर चेंज हो सकता है। अब सोचो अगर किसी तरीके से डेटा गड़बड़ आने लग जाए, कुछ भी, कोई स्पैमर है उसने कुछ गलत डेटा करने लग गया, या आपका सर्वर हैक हो गया और गलत सलत रिक्वेस्ट आ रहा है और आप उन्हीं को कैप्चर कर रहे हो, तो आपका मॉडल बहुत बायस्ड हो जाएगा गलत चीजों को लेकर के। तो वहां पे आपको तुरंत अपने मॉडल को उतारना पड़ेगा सर्वर से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि इनकमिंग डेटा के ऊपर आपका मॉडल का बिहेवियर डिपेंड कर रहा है, एंड इफ समवन कंट्रोल्स द इनकमिंग डेटा देन तो हालत खराब हो सकती है, ठीक है। तो सोल्यूशन ये होता है कि आपको बहुत एक्टिवली एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना पड़ता है कि आप पूरे सिस्टम को एकदम पूरे टाइम मॉनिटर करते रहो। प्रोबेबली आप कोई एनॉमली डिटेक्शन एल्गोरिदम लगा सकते हो जो किसी भी तरह के एनॉमली के आते ही क्या करे, आपके सिस्टम को ऑफलाइन कर दे, या फिर उस डेटा को रिजेक्ट कर दे, या कुछ भी किसी भी तरीके से आप बचा पाओ अपने सिस्टम को, ये आपको इंश्योर करना है। अब लेट्स से आपकी हालत खराब हो ही गई, किसी ने गड़बड़ कर ही दिया, तो इन दैट केस भी आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए कि आप तुरंत सर्वर ऑफलाइन करके या अपने सिस्टम को ऑफलाइन करके वापस पिछले स्टेट में रोल बैक करके ऑनलाइन कर दो। ये सारे टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज दिस कैन एक्चुअली बी स्क्रूड वेरी इजीली। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। सो या दैट इज ऑल अबाउट ऑनलाइन लर्निंग। एक लास्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है बैच वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग के बीच में कुछ की डिफरेंसेस, ठीक है। तो कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे, मैंने इस वेबसाइट से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि बहुत अच्छा इन लोगों ने डाल रखा था। सो या कॉम्प्लेक्सिटी का अगर आप बात करो तो ऑफलाइन लर्निंग या फिर बैच लर्निंग जिसको बोलते हैं वो ऑब्वियसली कम कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आप सिंपली अपने मशीन पे ट्रेन कर रहे हो, सर्वर पे डाल के प्रिडिक्शन कर रहे हो। ऑनलाइन लर्निंग इज डिफिकल्ट बिकॉज आप सर्वर पे मॉडल को ट्रेन भी कर रहे हो और प्रिडिक्शंस भी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है ऑनलाइन लर्निंग का। अगर आप कंप्यूटेशन पावर का बात करो तो सर्वर पे आपको ट्रेनिंग नहीं करना, तो उस हिसाब से आपका कंप्यूटेशन बच रहा है, लेकिन आपके खुद के मशीन पे जब आप काम कर रहे हो, ट्रेनिंग करवा रहे हो, तो वहां पे यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशंस, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन लर्निंग का बात कर रहे हो तो वहां पे कंटिन्यूअस डेटा इंजेक्शन रिजल्ट्स इन कॉन्सिक्वेंट मॉडल रिफाइनमेंट कंप्यूटेशंस। क्या कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। प्रोडक्शन में बैच लर्निंग इज इजियर टू इम्प्लीमेंट, नो डाउट, और यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। एप्लीकेशंस के हिसाब से अगर आप बात करो तो अगर आप कुछ इस तरह का एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट नहीं आ रहा, ओवर टाइम आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा, तो यू वुड गो फॉर बैच लर्निंग, अदरवाइज यू विल गो फॉर ऑनलाइन लर्निंग। सो लेट्स से अगर आप एक इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कुत्ते 10 साल बाद भी कुत्ते रहेंगे, बिल्लियां 10 साल बाद भी बिल्लियां ही रहेंगी, तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर यू वुड गो फॉर बैच लर्निंग। व्हाई वुड यू गो फॉर ऑनलाइन लर्निंग, राइट। और टूल्स की अगर आप बात करो तो इंडस्ट्री प्रूवन टूल्स आप यूज करते हो बैच लर्निंग में, यू गो विथ साइकिट लर्न और टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च, वेयर एज यहाँ पर नए टूल्स हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने साइकिट मल्टीफ्लो को छोड़ के इनमें से कोई भी टूल यूज नहीं किया है, एंड साइकिट मल्टीफ्लो वही टूल है रिवर मर्जर के बाद, ठीक है। तो या ये एक डिफरेंस आपको समझाना था, बैच वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग। और ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि बिगिनर्स जनरली देयर एंटायर फोकस इज कि हमारा मॉडल एक बार रन कर जाए, हमारा एक्यूरेसी एक बार 90% के ऊपर आ जाए, हमारा काम खत्म। बट व्हेन यू आर वर्किंग एज एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल, तो यार आपको फिर एंड टू एंड चीजों को सोचना पड़ता है कि यार सर्वर पे जा रहा है तो पैसा कितना लगेगा, या सर्वर पे अगर डेटा चेंज हो रहा है तो मेरा मॉडल कैसे बिहेव करेगा। तो ये जो हमने भी डिस्कशन किया पिछले 2 वीडियोस में, ये आपको एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर ग्रो करवाएगा, आप ज्यादा सोच पाओगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई डिड दिस डिस्कशन। आई होप इट हेल्प्ड यू। If so, please consider subscribing my channel, guys. So yeah, that's it for this video. We'll meet tomorrow in the next video. Okay. So thanks for watching. Bye.